पावर फ्लो, जो पावर हमारी सर्किट में दौड़ता है, ठीक है, वो किस तरीके से निकल के कहाँ से कहाँ कैसे कैसे जाता है, उसका हम छोटा सा एक डेमो दे रहे हैं आप लोगों को, जो क्वालकॉम बेस्ड है और सिंगल जो हमारी पावर आईसियां आती है उसके ऊपर है। ठीक है, जितने भी सिंगल पावर आती है उनका। ठीक है, तो सबसे पहले मोबाइल के अंदर क्या क्या चीजें रहती है, सिंपल सी, डीसी टू डीसी हो गई हमारी, पीएमयू हो गया, कंट्रोलर चिप सीपीयू हो गया, और स्टोरेज हो गया। डीसी टू डीसी वोल्टेज बनाने वाली एक आईसी। ठीक है, फिर पावर मैनेजमेंट यूनिट, सीपीयू, और स्टोरेज। स्टोरेज में कुछ भी हो सकता है, एमएमसी हो, एमएमसीपी हो, चाहे हमारा यूएफएस हो। ठीक है, तो बहुत सारी जो स्टोरेज हमारी एमएमसीपी रहती है इनके अंदर, और कुछ यूएफएस के अंदर क्या रहता है, दो चीज रहती है, एक रोम रहता है, एक रैम रहता है। जिसके अंदर जिस मॉडल के अंदर सिर्फ रोम है तो उनमें रैम भी अलग से लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले मोबाइल के अंदर दो जगह से पावर घुसती है। ठीक है, एक हमारी बैटरी लगाने से बैटरी के अंदर जो भी वोल्टेज है वो पावर सबसे पहले डीसी टू डीसी में जाता है। तो इसका सिंपल सा काम है, क्या है कि जब भी हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, इस आईसी का काम है डीसी टू डीसी वोल्टेज को जनरेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्विचिंग करेगी आईसी और यहाँ से एक वोल्टेज निकालेगी। ठीक है, और जब स्विचिंग करके ये वोल्टेज आउट होती है तो बीच में हमारा रहता है इंडक्टर कंपोनेंट। ठीक है, और वहां से ये लाइन निकल के आगे जाती है। ठीक है, जिसका नाम है वीपीएच। ठीक है, यहाँ से जो कनेक्ट होती है हमारी वीवेट। दूसरी हमारी पावर कनेक्ट होती है ओवीपी आईसी से निकल के डीसी टू डीसी के अंदर। अगर बैटरी कनेक्ट नहीं है तो यहाँ से हमारी पावर कनेक्ट होती है डीसी टू डीसी के साथ, जो है हमारी वी बस। ठीक है, वी बस जैसे ही कनेक्ट होगी तो वी बस कनेक्ट होते ही सबसे पहले हमारा मिलेगा यहाँ पे इनका बैकग्राउंड ऑन है सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक पैरेलल कंपोनेंट देखने को मिलेगा डीसी टू डीसी के बगल में, तो जब भी वी बस इन होता है तो इसको बोला जाता है एमआईडी। ठीक है, पीएमआईडी, एमआईडी। नेक्स्ट, यहाँ पे जब स्विचिंग हो रही है इसी के साथ एक कनेक्ट रहता है हमारा बीटीएसडी कैप। ठीक है, जिसका एक सिरा स्विचिंग लाइन के साथ कनेक्ट रहता है और दूसरा सिरा रहता है हमारा स्विचिंग लाइन के साथ। ठीक है, एक होगा आईसी में और दूसरा रहेगा स्विचिंग लाइन के साथ कनेक्ट। ठीक है, तो ये कंपोनेंट जहां लगा है, ठीक है, बीटीएसटी। ठीक है, तो यहां से भी सेम प्रक्रिया बनती है। अगर बैटरी कनेक्ट नहीं किया है, वी बस चार्जर कनेक्ट किया है हमने, यूएसबी कनेक्ट किया है, तो क्या बनेगा, वीपीएच बनेगा। ठीक है, तो ये वीपीएच जो है ये क्या होती है, हमारी डीसी टू डीसी सप्लाई। ठीक है, अब इसके बाद ये वीपीएच बोर्ड में जहां जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट रहती है वहां सब जगह पे ट्रैवल करता है। मोस्ट ऑफली बोला जाए तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सेक्शन रहते हैं जिसके अंदर हमारा वीपीएच जाता है। एक, बैक लाइट ड्राइवर के अंदर। ठीक है, फिर हमारा जो ग्राफिक्स की वोल्टेज बनाता है स्पेशल, लाइट उसके एक ग्राफिक्स दो ड्राइवर तो में।
ग्राफिक ड्राइवर में। फिर हमारे ऑडियो पीए में। हाँ, सही वो कुछ टाइम बोलो। क्या कैसे बनी उनका? नेटवर्क सेक्शन में। कुछ एलडीओ के इनपुट में। ठीक है। नहीं मेरे सबको प्रॉक्सी सेंसर में। ठीक है। और इसके अलावा जहां जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट रहती है वहां सब जगह पे हमारा वीपीएस चला जाता है। ठीक है। ETC। इसके अलावा ये फिर जाता है हमारी सबसे पहले पावर आईसी। ठीक है। इतने सेक्शन में जाने के साथ ये पावर में भी जाता है। ठीक है। तो यहां तक ये जो वीपीएस बन के जितने भी सेक्शन में गया, वीबेट और वीपीएस, ये क्या हो गया हमारे मोबाइल का सबसे पहले प्राइमरी पावर सेक्शन। ठीक है। क्या हो गया? प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर क्या आता है? वीपीएस और वीबेट। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये वीपीएस जो है पावर के अंदर जाता है, कितनी बार जाएगा? तो कोई भी पावर की जितनी क्षमता है कि उसके वक्त लाइनें कितनी जनरेट कर रहा है, ठीक है, उससे 2 बार एक्स्ट्रा हमारा वीपीएस हर पावर के अंदर इन होता है। ठीक है। अगर 4 है, 5 है, 6 है, जितनी भी वो लाइनें बना रही है वहां, उतनी उससे 2 बार ज्यादा हमारा वीपीएस यहाँ पे इन होता है पावर आईसी के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे ये वीपीएस जब इन हो रहा है तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट भी रहते हैं। ठीक है। हर लाइन में मिनिमम मिनिमम 1 कैपेसिटर, पैरेलल कैपेसिटर इन लाइन में कनेक्ट रहता है। ठीक है। वीपीएस कनेक्ट होते ही जब इस पीएमआईसी के अंदर हमारा वीपीएस जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले पावर आईसी का काम है कि 2 एलडीओ बनाए। ठीक है। जो हमारा एलडीओ 1 सेक्शन से बनती है। ठीक है। और जिसको आसान भाषा में हम बोलते हैं बल्क सेक्शन। तो इंडक्टर रहेगी। और ये बन के वापस इसी के अंदर आती है। ठीक है। इनका क्या नाम रहता है? इनका नाम रहता है एक लोअर एलडीओ और एक हमारा हायर एलडीओ। ठीक है। लोअर एलडीओ 1.3 वोल्टेज और हायर एलडीओ 2.05 वोल्टेज। ठीक है। जो बन के वापस इसी पीएम के अंदर जाते हैं। और इसके अलावा हर बोर्ड की अलग अलग डिजाइन होती है कि इंजीनियर ने जहां जहां पे चाहा वहां सब जगह पे हायर एलडीओ लोअर एलडीओ जा सकते। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद सबसे पहले हमारी बक में से निकलती है कोर की सप्लाई। कोर क्या होती है? बक सेक्शन में से एक कोर वोल्टेज निकलती है। ठीक है। और ये कोर सीपीयू की है। ठीक है। कितनी है आती है तो देखिए, ये पावर आईसी पे डिपेंड करता है, सीपीयू पे डिपेंड करता है कि कोर की सप्लाई कितनी बननी चाहिए। मिनिमम 0.6 से लेके 1.2 मैक्सिमम। ठीक है। नेक्स्ट, दो इंडक्टर से जुड़ के हमारा एप्लीकेशन प्रोसेसर यूनिट वाला वोल्टेज बनेगा। ठीक है। जिसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? एपीसी। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद है
एल मॉडेम की। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज जनरेट हुई, कोर की हुई, एपीसी की हुई, ठीक है, एल लोअर एलडीओ हायर एलडीओ ये जनरेट हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा सेकेंडरी पावर सेक्शन। ठीक है, यहाँ तक होता है हमारा प्राइमरी, और यहाँ से होता है पावर फ्लो का सेकेंडरी सेक्शन। ठीक है, दो विभाग में इसको बांटा जाता है। पावर से अगला सेक्शन प्राइमरी पावर, पावर का आउटपुट सेकेंडरी पावर सेक्शन। ठीक है, अब ये हो गया बक सेक्शन। ठीक है, जिसको एलडीओ 1 भी बोला जाता है। इसी के बाद हमारी बनती है ये जो वापस आई हमारी हायर एलडीओ लोअर एलडीओ, जो इनपुट होती है पावर के अंदर इन, ठीक है, उससे हमारी बनती है सेकेंडरी पावर। ठीक है, एलडीओ 2 बनती है। तो एलडीओ 2 में से कौन कौन सी सप्लाई होती है, जो छोटी छोटी। ठीक है, एलडीओ 2 के अंदर 0.6 से लेके 3.3 तक की सप्लाई बनती है, जिसको एलडीओ 2 सेक्शन या तो विरेज 2 सेक्शन बोला जाता है। तो सबसे पहले एक रहती है हमारी 1.8। ठीक है, यहाँ से जितनी लाइनें निकलेगी वो विरेज एल के नाम से निकलेगी, 1.8। ठीक है, फिर निकलेगी दूसरी विरेज एल 2.8। ठीक है, इस तरीके से जितनी भी पावर की जितनी क्षमता है, किसी में 16 एलडीओ निकलती है, किसी की 28 निकलती है, 15, जितनी पावर जिसकी जितनी क्षमता है उतनी एलडीओ निकलती है हमारी सेकेंडरी। ठीक है, तो एलडीओ जनरेट होने के बाद नेक्स्ट चीज बनती है हमारा कॉलकम के अंदर, कि जब एलडीओ सारी क्लियर हो जाएगी, नेक्स्ट इसके बाद पावर आईसी छोड़ती है हमारा रीसेट सिग्नल। ठीक है, जो रीसेट सिग्नल जाता है वो किस नाम से रहता है, पी पावर ऑन आर एस टी 1.8 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ही रीसेट सिग्नल मिलता है, तो उसी के बाद हमारा यहाँ से निकलता है सीपीयू से कॉलकम में ओल्ड सप्लाई। ठीक है, 1.8 वोल्टेज पीएस होल्ड का। ठीक है, होल्ड के बाद जो सप्लाई सेकेंडरी बननी है, इसको क्या बोलते हैं, सबकी सब होल्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, बेसिक सा हमारा पावर फ्लो है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती है कि इसके अंदर हमारी सिग्नल चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए। ठीक है, तो वो चीज हम कभी और दिन जान लेंगे। इसी चीज को अगर हमें स्कीमेटिक के अंदर समझना है तो किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक मॉडल है जिसके अंदर हमारा क्या है, एक डीसी टू डीसी आईसी है। ठीक है, जो पीएमआई लगा हुआ है, और दूसरा है पावर आईसी। ठीक है, सिंगल पावर है। तो देखिए, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किसी भी बोर्ड को कि उसके अंदर क्या क्या चीजें है। ठीक है, उसके बाद ही आप उस चीज को रिपेयर कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। तो देखिए, इसके अंदर क्या क्या चीज है। यहाँ पे ये है हमारा पीएमयू। ठीक है, जो सिंगल है। दूसरा, इसके अंदर कोई भी पीएम नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज है कि ये जो है, ये क्या है, हमारा डीसी टू डीसी आईसी है, जो क्या है, पीएमआई है। ठीक है, और इसी के पास में देखेंगे तो क्वालकॉम का सीपीयू है, और ये है इसका स्टोरेज। ठीक है, अब इसी स्टोरेज के अंदर क्या है, रैम और रोम दोनों एक साथ में। और किसी में आप देखोगे तो एमएमसी अलग है, और रैम जो है वो अलग रहता है। तो वहां पे रैम की सप्लाई अलग बन जाएगी। लेकिन जिसमें एमएमसीपी रहेगा और उसके अंदर रैम और रोम दोनों इंक्लूड है, तो यहीं पे इनकी दोनों सप्लाई हमें चेक करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम किसको पकड़ेंगे, कि हमें पता है कि यहाँ पे ये डीसी टू डीसी आईसी। ठीक है, ये लेआउट है और ये है इसका डायग्राम, दोनों चीज चाहिए तब जाके हम स्कीमेटिक को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी आईसी पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो देखिए, 1 10 11 जो है वी बस इन हो रहा है, हमें सिर्फ यहाँ पे पकड़ना क्या है, पावर सेक्शन को। ठीक है, तो पावर के अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो आता है हमारा वीपीएच।
ठीक है, बैटरी कनेक्ट होते ही क्या बनेगा, वीपीएच। वीपीएच बनेगा तो वीपीएच कहाँ पे बनेगा, हमें ट्रेस करना है, पकड़ना है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है L1101, 1 माइक्रो हेनरी का क्या है ये, एक इंडक्टर है, वहां पे हमारा वीपीएच मिलेगा। ठीक है, L1101 ये कहाँ पे है, तो ये रहा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, वीपीएच की सप्लाई। अब यहाँ पे वीपीएच मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो डीसी टू डीसी आईसी है वो वीपीएच प्रॉपर जनरेट करके भेज रही है। अगर यहाँ पे नहीं चेक करना है तो आगे भी आप चेक कर सकते हो, कहाँ पे, जैसे कि इंडक्टर की जो कनेक्टिंग पॉइंट है वहां तक हमारा मल्टीमीटर का प्रोब अगर नहीं जा सकता है तो आप आगे जो भी पैरेलल कंपोनेंट है उन सब पे चेक कर सकते हो, किसी के ऊपर भी हमें वीपीएच मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये एमसी जगह है, यहाँ पे हमें वीपीएच देखने को मिलेगी। अगर वीपीएच नहीं बन रहा है तो इसका रीजन क्या हो सकता है, या तो वीपीएच आपका शॉर्टिंग है, लीकेज है, या तो इस आईसी को जो इनपुट रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल रही है। ठीक है, इनपुट रिक्वायरमेंट क्या है इसको बनने के लिए, प्राइमरी पावर सेक्शन के अंदर हमारा वीबैट। ठीक है, बैटरी कनेक्ट करते ही इस कैपेसिटर पे हमें जो बैटरी के अंदर वोल्टेज है वो सारी वोल्टेज देखने यहाँ पे भी मिलनी चाहिए। ठीक है, इस कैपेसिटर के ऊपर जितनी बैटरी के अंदर वोल्टेज है उतनी ही वोल्टेज हमारी यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए। तो क्या है, हमारा जो पावर है वो क्या है, डीसी टू डीसी सही से जनरेट करके भेज रहा है। ठीक है, अब वीपीएच तभी बनेगा बैटरी का वोल्टेज अगर यहाँ तक पहुंच रहा है। अगर यहाँ तक पहुंच रहा है फिर भी नहीं मिल रहा है तो फिर इसको आगे हमें ट्रेस करना पड़ता है, आईसी को रिमूव करके 64, 65, 66 और 73 इन 4 बॉल के ऊपर क्या होगा, वीबैट हमारा कनेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीपीएच। वीपीएच अगर बन गया तो क्या है, हमारा प्राइमरी जो पावर सेक्शन है वो क्या है, क्लियर है। ठीक है, ना बनने की क्या रीजन है, या तो आपकी वीपीएच की लाइन अंदर से प्रॉब्लम है आईसी के अंदर से, या ये लाइन जहां जहां पे वीपीएच देखेंगे तो कितनी जगह पे ट्रैवल करता है, देखिए बोर्ड के अंदर इतनी जगह पे वीपीएच जो है हमारा क्या है, दौड़ रहा है। तो इनमें से कहीं पे भी इसके एक भी कंपोनेंट या जिस सेक्शन के अंदर जा रहा है उसके अंदर अगर प्रॉब्लम है, शॉर्टिंग, लीकेज, कुछ भी प्रक्रिया बन रही है तो उस कंडीशन में वीपीएच क्या करेगा, ड्रॉप मारेगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो डीसी टू डीसी में प्रॉब्लम हो सकती है, या डीसी टू डीसी के अंदर वी बैड या तो वी बस। ठीक है, दोनों लगाने से वीपीएच बनना चाहिए। अगर बन रहा है तो फिर ये क्या है, हमारा प्राइमरी पावर सेक्शन जो है क्या है, ओके है। अब फिर हमें कहाँ जाना है, फिर जाना है सेकेंडरी। ठीक है, तो सेकेंडरी अब काम किसका है, तो अब काम है हमारी पावर आईसी का। ठीक है, तो पावर कहाँ पे लगी है, U1201। ठीक है, तो इसके अंदर भी अलग अलग सेक्शन है, ऑडियो हमारा सीडीसी है, कंट्रोल सेक्शन है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, पावर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये इसका है बक सेक्शन। बक सेक्शन के अंदर अगर हम देखेंगे तो अलग अलग हमारी जो सप्लाई है वो बन रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जितनी भी बनेगी बक सेक्शन के अंदर वो क्या है, विरेज 1 नाम से जानी जाएगी, और जो भी लाइन निकलेगी विरेज S के नाम से निकलेगी। तो यहाँ पे इस पावर के अंदर देखते हैं तो कितनी है, टोटली 6 और 7। ठीक है, 7 बाकी ये जनरेट कर रही है और अलग अलग भेज रही है। अब इसमें से हम कैसे पहचानेंगे कौन सी कहाँ कहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा है, विरेज S1 0.8225 कहाँ पे गया, सीपीयू के मॉडम सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये कौन सी बन गई हमारी S1 मॉडम की। विरेज S2 ठीक है, कोर की है। अब ये जितनी भी सप्लाई बन रही है इसको कैसे चेक करेंगे, तो मॉडम की सप्लाई अगर चेक करनी है तो कहाँ पे करेंगे,
L1401 कहाँ पे लगा है ये L1401? ठीक है, ये वाला जो इंडक्टर है ये क्या है, हमारी मॉडम की बक लाइन का इंडक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मॉडम की सप्लाई देखने को मिलेगी। उसी तरीके से कोर सप्लाई देखनी है तो 1402 नंबर का एक इंडक्टर है। ठीक है, जो ये रहा, इसके जस्ट बगल में यहाँ पे भी 0.8 की सप्लाई देखने को मिलेगी, जो किसके लिए जा रही है, सीपीयू के कोर सेक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं तो विरेज S3 1.225। ठीक है, इसको देखेंगे तो ये कहाँ कहाँ पे जा रही है। ठीक है, वापस पावर के अंदर आ गई और वापस पावर के अंदर आ गई। ठीक है, तो ये सप्लाई कौन सी है, 1.225 हमारा लोअर एलडीओ जो पावर के अंदर वापस आ रहा है। नेक्स्ट विरेज S4 2.05, 2.05 भी क्या है, वापस इसी पावर के अंदर आ रही है। तो ये कौन सी है, ये है हमारी हायर एलडीओ। ठीक है, तो चार तो इसमें से बक लाइनें निकल गई, जिसमें हमने क्या क्या देखा, एक मॉडम की है, एक कोर की है, एक लोअर एलडीओ है, एक हायर एलडीओ है। ठीक है, अभी तीन और निकलने गई इससे सप्लाई। तो S5 और S6 दोनों क्या है, दो लाइन निकलती है लेकिन एक ही लाइन बन के आगे जा रही। ठीक है, 0.8625। ठीक है, ये किसके लिए है, ये है हमारे एपीसी की सप्लाई, जो L1405 और L1406 दोनों इंडक्टर के ऊपर आपको सप्लाई देखने को मिलेगी। 1405 और 1406 दोनों क्या है, एपीसी के लिए यहाँ से सप्लाई बन के जाती है, जो सीपीयू के एप्लीकेशन प्रोसेसर जो यूनिट रहता है उसके लिए। ठीक है, तो अब कितनी बचती है, अब बचती है एक हमारी और बस, जो किसके लिए जा रही है, विरेज S7। पीएलएल विभाग में और ईबीआईओ सीडीसी में और मेमोरी सेक्शन में, वापस यहाँ पे। ठीक है, तो सीपीयू के अंदर जो फुल लूप स्लोप वाला जो विभाग है वहां पे ईबीआईओ जो रैम का सेक्शन है, रैम आइडेंटिफाई करने का सीपीयू का, उस सेक्शन में जा रही है। और सीपीयू के मेमोरी सेक्शन में ये सप्लाई जा रही है, जो कितनी है, 0.915। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज लिखी हुई रहती है, वो हम देख के पता कर सकते हैं, जैसे 0.95। अब किसी पावर के अंदर ये सप्लाई 0.6 की भी हो सकती है, क्योंकि जैसे हमारा सीपीयू डिसाइड होगा उसी के बेस पे पावर उसके साथ डिसाइड होती है। ठीक है, तो ये कौन सा सेक्शन बन गया, ये बन गया हमारा बक सेक्शन। ठीक है, तो बक सेक्शन बनने के लिए क्या चीज है, यहाँ पे देखिए जितनी बक बन रही है उन सब बक के लिए क्या है, हमारा वीपीएच इन होता है उतनी बार। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो बनता है हमारा विरेज 2। ठीक है, LDO 2, विरेज 2। तो इसको बनने के लिए क्या क्या चाहिए, इस पावर की क्षमता है कि ये 23 छोटी छोटी वोल्टेज बना के बोर्ड के अंदर जहां जहां पे जिस जिस वोल्टेज की, जिस सेक्शन को जितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है उनको पूर्ति करने की जिम्मेदारी इस सेक्शन की है। ठीक है, पावर के अंदर। तो इनको बनने के लिए क्या क्या चाहिए, तो सिंपल सी है कि तीन चीज चाहिए यहाँ पे, विरेज S3 जो क्या है हमारा लोअर एलडीओ है, विरेज S4 2.05 जो क्या है हायर एलडीओ है, और वीपीएच पावर। ठीक है, तीन चीजें अलग अलग बॉल के ऊपर जब भी इनपुट होगी तो उससे क्या बनेगी, हमारी ये 23 लाइनें बनेगी। ठीक है, जो बोर्ड के अंदर जितने भी सेक्शन है उन सबको जो पावर चाहिए वो यहाँ से दिया जाता है। तो विरेज 1 बक सेक्शन और विरेज 2 ये क्या होती है, हमारी सेकेंडरी पावर सेक्शन होती है। ठीक है, तो इसी के अंदर हमारे रैम रोम सीपीयू और इसके अलावा जितने सेक्शन है सबको वोल्टेज दी जाती है। ठीक है,
इसके बाद होती है कि ये हमारा पावर हो गया, तो पावर के बाद होती है हमारी कंट्रोलिंग। ठीक है, जो हमारा पावर ऑन रीसेट है कंट्रोल सेक्शन से निकलता है, और उसके बाद हमारा पीएस होल्ड जो है वो सीपीयू से निकल के वापस पावर के अंदर आता है।